आप विषय पढ़ोगे, उस विषय को जब भी आप पढ़ पाओगे जब आप मन लगा के पढ़ोगे। और एक बार में किसी को सफलता नहीं मिली। जैसे भाई तो बता रहे हैं कि एक बार में नहीं मिली वो सफलता। उन्होंने लोगों का इतनी बार अध्ययन किया है कि दोबारा मौका लेने का कोई विकल्प भी नहीं छोड़ा। जिस किताब को हमने पढ़ा है एक बार नहीं पढ़ा, आपने कभी मेलों से देखना कि एक बार किसी बुक को पढ़ के कोई याद नहीं करता, उसको बार बार पढ़ना पड़ता। जैसे आप 8वीं में थे तो 9वीं में जाते या 8वीं की बुकें आपको याद, जब 9वीं में थे 10वीं में जाने के बाद 9वीं की बुकें याद। जैसे जैसे आप पीढ़ी चढ़ते चले जाओगे सीढ़ियों के तौर पर, तो आपको पीछे की सब पढ़ाई याद रहेगी, लेकिन जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो वो क्लास आपको याद नहीं होगी और आपको भी छोटा लगेगा पीछे का। तो जब आप पढ़ते जाओगे उसमें बढ़ते जाओगे और एक बार कोचिंग में आए आपको कुछ सीखने को मौका, फिर आप सोचोगे कि मैं थोड़ा सीखा, दोबारा आओगे तो दोबारा कुछ और सीखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको अध्यापकों से टीचरों से ही सीखने को मिलेगा, आपको हम साथियों से भी सीखने को मिलेगा। कुछ एक चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अपने आप से सीखोगे, कुछ एक चीज़ें ऐसी होंगी जो अपने साथियों से सीखोगे, कुछ एक चीज़ें ऐसी होंगी जो टीचरों से सीखोगे। तो सभी को मिला जुला के एक जगह रखोगे तब आपके पास में बड़ा सिलेबस होगा। सिलेबस को बरकरार रखने के लिए आपको रोजाना अध्ययन करना पड़ेगा और रोजाना अध्ययन करने के लिए आपको एक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी नियमित रूप से। सुबह मेरे को जगना कब है, किस विषय की पढ़ाई किस दिन करनी है, कितने घंटे करनी है, कितने समय तक करनी है, मनोरंजन कब करना है, फिजिकल वर्क करना है। जब ये सारी प्रक्रिया आप करोगे तो आप टूट जाओगे। फिर आप सोचोगे पढ़ाई तो अच्छी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ है वो एक ही चीज़ है, पढ़ाई। आपको जीवन में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ पढ़ाई है, जिसे कोई नहीं छुड़ा सकता। पढ़ाई अगर आपके जीवन में आपने की है और आपके पास है, उसे दूसरा छुड़ा नहीं सकता। बाकी सब चीज़ का हल हो सकता है, लेकिन पढ़ाई का नहीं हो सकता। विद्या एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने लेवल पे तो रखोगे ही, अपने से जूनियर को सिखाओगे, अपने बच्चों को सिखाओगे, अपने से सीनियर को भी कुछ अगर मौका मिलेगा तो बताने का आप गाइडलाइन करोगे। इसलिए पढ़ाई विशेष रूप से आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। आज का जो ज़माना है वो 2-3 नेटवर्क ऐसे चले हुए हैं, सोशल मीडिया चला हुआ है, प्रिंट मीडिया चला हुआ है, डिजिटल मीडिया चला हुआ है और आपके सामाजिक आपसी मेल मिलाप का मीडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन इस बीच में अगर आप अपने आप को केंद्रित रखोगे पढ़ाई की तरफ और आपका ध्यान रखेंगे कि मैं टीचर बनूँ, जरूरी नहीं है कि आप लेक्चरर हो। आप 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए बनोगे तो आप टीचर पूरी सीढ़ी किसी के हाथ नहीं आई यार, तो जाएगा और एक साथ आपके सामने एक छोटा सा, जब 10वीं 11वीं में पढ़ता था मैं दिल्ली में आता था पढ़ने के लिए, शायद मेरे को याद है आज हायर सेकेंडरी में पढ़ा था। गाँव से ही मैंने शिक्षा ली गाँव के आसपास से, और फिर मैं यहाँ 11th की आई क्लास का मॉनिटर 91 के बोर्ड की बात नहीं करता। और मैं वहाँ पढ़ते पढ़ते ही मैंने एक भर्ती देखी जिस भर्ती में मैं असफल था, मैंने भरतपुर के अंदर देखी सेवक। वहाँ से आने के बाद दोबारा फॉर्म भर के मैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती थी, वहाँ से कॉल आता था भर्ती ये चले जाती, तो 99% फॉर्म भर्ती हो जाती तो फिजिकल करता। मैं जयपुर में भर्ती हुआ, जयपुर में पूरा फिजिकल जैसे आप है ना, ऐसे हमारे सरपंच साहब के शायद बुला रहे और उनके साथ में जो रहते हैं मेरा पूरा फिजिकल एक सिपाही से भर्ती हुआ था और आपके सामने। तो पढ़ाई का ही एक सिलेबस है हमारा आर्मी में, स्टेप बाई स्टेप पढ़ाई होती है।
पहले सिपाही थे, फिर लहर नायक बने, अवतार बने, नायकदार बने, फिर सूबेदार बने, सूबेदार मेजर बने, फिर ऑलरेडी लेफ्टिनेंट बने, फिर कैप्टन। तो एक पढ़ाई को विधिवत रखा, कंटिन्यू रखा, फिजिकल वर्क को भी बरकरार रखा, तब जाके आदमी 34 साल बाद आपके साथ 17 साल का भर्ती हो गया। आप में शायद 17 साल की तकलीफ है। जो एज होती है ना 16 और 17 की, ये एज ही बच्चों को गुमराह करती है। इसी एज में बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तो माँ बाप का प्रेशर होता है कि वो पढ़े, और बच्चे का प्रेशर सहन करने की क्षमता नहीं होती। जब वो एडल्ट हो जाता है तो सोचता है कि माँ बाप को ये मतलब का प्रेशर डाल रहे हैं, पढ़ाई में तो रखा ही नहीं है, तो भी घूमने फिरने ऐसे करने के दिमाग में, तब वो अपनी लाइन से भटक जाता है। जब वो लाइन से भटकता है तो वो इतना भटक जाता है कि शायद उसको फिर वो रास्ता पीछे रह जाता है, वो मिलता ही नहीं, वो अपनी लाइन बदली भी करता। पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। जिस फील्ड की आप तैयारी करें जरूरी नहीं है आप उस फील्ड में सफल हो जाए। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 3 बार में, जितनी बार भी आपको अध्ययन करने का मौका मिल रहा है उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। गाँव में कोई नहीं पढ़ सकता, घर में भी कोई रह के 1% बच्चा है जो अपने घर में रेस्ट पढ़ सकता है। जब वो लाइब्रेरी जाएगा या वो कोचिंग सेंटर जाएगा या किसी ऐसे दोस्तों के पास जाएगा जहाँ वो अध्ययन कर सके, तो उसको घर में रह के शायद दूसरा कुछ बताने को करने को मिलेगा, इससे उसको वो काम करना पड़ेगा।